कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दिल दहला देने वाली घटना के आरोपी को कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा नहीं बल्कि जीवित रहने तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। बीते साल 9 अगस्त को बलात्कार और हत्या की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस आरोपी को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट से आरोपी के लिए फांसी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस केस में उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 9 अगस्त 2024 को कोलकाता से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने देश में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बहस छेड़ दी। इस खबर के बाद पूरे देश में लगातार प्रोटेस्ट होने लगे। ये खबर थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की, जहां एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने संजय रॉय को डॉक्टर के शव मिलने के अगले दिन 10 अगस्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे ब्लूटूथ ईयरफोन के आधार पर पकड़ा, जो पीड़ित के शव के पास मिला था। घटना के दौरान के सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय ईयरफोन को गले में लटकाए हुए सेमिनार हॉल में प्रवेश करते हुए नजर आया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे आरोपी मानकर गिरफ्तार किया। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। कोर्ट ने पुलिस और राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की थी। सीबीआई ने मुख्य आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की थी। इसके अलावा सीबीआई ने संदीप घोष, आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल, और अभिजीत मंडल, ताला पुलिस स्टेशन के अधिकारी को भी गिरफ्तार किया था, क्योंकि उन पर सबूत नष्ट करने का आरोप था। हालांकि 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र न दायर करने की वजह से उन्हें जमानत मिल गई। वहीं इस मामले में कोर्ट ने आरोपी की सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा नहीं अपितु आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आइए समझते हैं कोर्ट ने आरोपी को किन किन धाराओं में सजा सुनाई है। सियालदेह के जिला और सत्र न्यायालय ने 9 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक गंभीर अपराध के लिए संजय रॉय को दोषी ठहराया। न्यायाधीश अनिर्बान दास ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने जो सबूत पेश किए थे, उनके आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। संजय रॉय पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 64 यानी बलात्कार, धारा 66 बलात्कार के कारण मौत और धारा 103(1) हत्या के तहत आरोप थे। न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के अपराधों के लिए सबसे कड़ी सजा मौत की सजा हो सकती है, लेकिन इस मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा दी गई। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी बहुत ही दुर्लभ मामले के रूप में माना है, जो दिखाता है कि इस अपराध को लेकर कोर्ट बहुत गंभीर है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या होता है। आइए समझते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब है कि कुछ ऐसे मामलों में भी मौत की सजा दी जा सकती है जो बहुत ही भयंकर और खतरनाक हो, यानी जब अपराध इतना गंभीर हो कि समाज को उस अपराधी से बचाने के लिए उसकी जान लेना जरूरी हो। इन मामलों में अदालत ये देखती है कि अपराध कितना जघन्य है, पीड़ित को कितनी तकलीफ हुई है और समाज पर इसका क्या असर पड़ा है। कोलकाता के आरजीकर मर्डर और रेप केस में आरोपी संजय ने बहुत गंभीर अपराध किया था, लेकिन उसे मौत की सजा नहीं दी गई। इसका कारण ये था कि संजय ने अपराध नशे में और मानसिक रूप से अस्थिर हालत में किया था। अदालत ने माना कि उसकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे सजा दी जाएगी और ये भी देखा गया कि उसका पहले भी कोई गंभीर आपराधिक इतिहास नहीं था। इसका मतलब ये है कि अदालत केवल अपराध की गंभीरता पर ही नहीं, बल्कि अपराधी की मानसिक स्थिति और अन्य परिस्थितियों को भी देखती है जब सजा का निर्णय लिया जाता है। इस मामले पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। आरजीकर मामले को लेकर सुर्खियों में रहने वाली ममता बनर्जी ने कहा कि हम सब चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था सही तरीके से काम करे, लेकिन कभी कभी कानून और प्रक्रिया के कारण फैसले ऐसे होते हैं जो सभी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। हालांकि जरूरी है कि हम इस स्थिति में अपने गुस्से को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे कि आप कानूनी रास्ते तलाश सकते हैं या फिर आप लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कुछ कर सकते हैं। बहरहाल इस मामले में आरोपी को सजा का ऐलान हो गया है। साथ ही कानून व्यवस्था पर इस केस ने एक सवालिया चिन्ह छोड़ दिया है। देश में बहुत से ऐसे मामले अभी भी अदालतों में लटके हुए हैं। आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या निर्णय होता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।